अपनों को ढूंढ लेता है। मैं कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में हूँ, ये मेरा खुद का रेजिमेंटल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे अपने 17 कुमाऊं जो कि मेरी यूनिट है वहाँ के कुछ साथी मिल गए। अब इनके साथ बैठेंगे, कुछ कुमाऊनी खाना खाएंगे और आज के स्पेशल ओकेजन के लिए, खास इस ओकेजन के लिए, ये 17 कुमाऊं की कैप मैं लेकर आया हूँ। आइए, खाने में आपका भी स्वागत है। अरे साहब, राम 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 साहब, राम 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 राम। आहा, ये खाने में ये तो है भटकी चुटकानी, ये चावल, ये कुमाऊनी रहता है। कुमाऊनी रहता है अब इतना खा के तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगा मैं, इतना कुमाऊनी रहता खा के। ये सब्जी और ये चटनी। तो सबने खाना ले लिया दोस्तों? दिस इज सिंपल कुमाऊनी फूड। दिस इज कॉल्ड, दिस इज भट, दिस इज लाइक ये राजमा जैसा हुआ ना, छोटा सा कुमाऊनी राजमा। भट की चुटकानी बनती है, कुमाऊनी रहता है स्पाइक्ड विद मस्टर्ड। अच्छा साहब, एक बात बताइए, आप कौन से सन में आए थे यूनिट में? सर मैं 1993 में आया था सूरजगढ़ में। कर्नल पाठक साहब सीओ थे हमारे। और कौन सी कंपनी में? मैं चार्ली कंपनी में। आप चार्ली कंपनी में थे उस समय? चार्ली कंपनी में कौन था? मेजर गॉड साहब। दोस्त आपका नाम? मेरा नाम लखनाई पंकज पासी। अच्छा पंकज, आप पलटन में कब आए? मैं पलटन में 2005 में, अगस्त 2005 में। हाँ सर। और आप कौन सी कंपनी के? मैं पहले एसपी कंपनी में था। हाँ। अभी डेल्टा कंपनी में। डेल्टा में हो? एसपी मोटर में था। अच्छा 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 साहब, मेरे टाइम के आप ही लगते हो और कोई नहीं लग रहा मेरे टाइम का। अच्छा आप भी हो साहब, वहाँ पे आप भी हो? 97 में थे आप? मैं गिरा था तब भी थे आप? आपको याद है? मैं गिरा था पहाड़ से नीचे। मैं गिरा था कितने 100 फुट नीचे खड़ी पहाड़ी से। तब प्रताप सिंह था जिसने मुझे बताया था। फिर वो इन्होंने ब्रावो कंपनी ने उसका पर्यटन स्थल बना दिया। अच्छा, और साहब आप भी हो पुराने? हाँ, आप कब आए? मैं भी 93 में आया था सूरजगढ़ में। अच्छा, और एक बात बताइए साहब, आपको उसकी याद है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की? हाँ सर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, उस गर्मी में हम लोग क्या धक्के खाते थे। एक एमटी में ड्राइवर हुआ करता था खीमानंद। हाँ खीमानंद, याद है? हाँ सर। मेरी करीब 2 महीने की नौकरी होगी तब। कंधे पे एक तारा, आरसीएल जोंगा में बैठा, टोपी अपनी उतारी, बेल्ट उतारी और धूप में बिल्कुल आरसीएल, और पीछे एक जेसीओ साहब बैठे थे और एक बंदा और बैठा था रेडियो सेट वाला। तो खीमानंद चला रहा गाड़ी, मैं सो गया इतनी गर्मी में। तो अचानक गाड़ी रुकी और गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी घूम गई। ऐसे गाड़ी टेढ़ी घूम गई तो बोला क्या हुआ क्या हुआ। देखा सामने मैंने, एक जिप्सी है सामने और जिप्सी में 2 तारे हैं। तो मैंने बोला कंधे पे तो 2 तारे मैं जानता हूँ, गाड़ी में 2 तारे का मतलब क्या होता है? फिर मुझे पता लगा कि ये तो मेजर जनरल साहब की गाड़ी है। फिर मैं उतरा अपनी गाड़ी से। हमारी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा, 6 इंच का भी फासला नहीं था। तो मैं गया फिर। अब उस समय क्या होता है, हड़बड़ी में ना बेल्ट मिली ना टोपी मिली। फिर बड़ी मुश्किल से टोपी ओपी उतारी, चश्मा उतार के फेंका गाड़ी में, उनके पास गया, सैल्यूट करा। फिर उन्होंने देखा कि ये तो नया ही है, इसको मैं क्या बोलूं। तो जनरल साहब ने कुछ नहीं बोला, जनरल साहब चले गए। और पीछे अपना मास्टर खीमानंद, ठीक है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वहीं पे खड़ा था। कह रहा राम राम साहब चलें आगे। मैंने सुन भाई 30-40 पे चला यहाँ पे, इन रस्तों में अर्जुन पथ पे पता नहीं कितने कितने स्टार वाले घूम रहे हैं। अभी अभी नौकरी शुरू हुई, अभी घर भेजेगा मुझे ये। और आपका कब का है? 2010 में। 2010 में? तो हम 3 हो गए ना पुराने। आप हो गए 4 हो गए। अच्छा, अल्फा का कौन है इसमें? अल्फा का नहीं है कोई? अल्फा, अच्छा। पहली कंपनी जो मैंने कमांड करी थी अल्फा ही करी थी मैंने। आजकल तो रोकना पड़ता है लोगों को कि 2 बार जो राष्ट्रीय राइफल हुआ है वो कहता मैं तीसरी बार भी जाता हूँ, फिर उसको रोकते हैं कि तू मत जा। आजकल तो वॉलंटियर रहता है। हाँ आदमी नहीं, वो आरआर में बहुत अच्छा है। आरआर में, असम राइफल्स में अच्छा है। और वहाँ पर प्रोफेशनल का नहीं, प्रोफेशनल तो देखो ऐसा है कि ट्रेनिंग का काम है, पीस में भी होता है, लेकिन फौजी की फितरत होती है, ठीक है। आप हाथ में AK-47 लेके जो आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हो ना, फौजी का वही मन है कि मैं वही करूँ। पहले मुझे याद है मैं एडजुटेंट था, अनुज साहब थे एडजुटेंट। अनुज साहब कैजुअल लीव गए गुरदासपुर से, तो एंड्रू साहब हुआ करते थे सीओ। LL एंड्रू साहब 11 कुमाऊं से आए थे वो। YSM थे श्रीलंका के, ऑपरेशन पवन के। और बॉक्सर बड़े तगड़े। तो अनुज साहब चले गए छुट्टी, तो मुझे बोला कि तुम संभालो 1 हफ्ते के लिए। मैं बैठ गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो नया था। और एडजुटेंट का काम तो इतना फैला हुआ होता है कि मतलब जिसको एक्सपीरियंस ना हो तो परेशान हो जाए। और अनुज साहब थे मुझसे 1-1.5 साल सीनियर, तो उनको एक्सपीरियंस भी था, मुझे था नहीं। तो मुझे बोला गया कि भाई 3 वैकेंसी आई है राष्ट्रीय राइफल की। तो मैंने एंड्रू साहब को फ़ोन करा, मैं सर मैं किसको भेजूँ आरआर में? मुझसे कहना अच्छा सुनो, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है ना उसको मत भेजना, जिसका डिसिप्लिन अच्छा है उसको मत भेजना, जो ड्रिल वाला है उसको मत भेजना, जो NSG से आया है उसको मत भेजना, इसको नहीं भेजना, इसको नहीं भेजना। मैंने बोला सर फिर भेजना किसको है? मुझसे कहते हैं क्वार्टर गार्ड में है कोई। मैंने बोला सर मैं आपको
मैंने बोला हाँ सर क्वार्टर गार्ड में तो है। कह रहा जिनका डिसिप्लिन खराब है ना, जिनको रेडिंग ब्लैकिंग वाले जो खतरनाक बने कि उनको भेजो राष्ट्रीय राइफल्स में। मैंने भी लिस्ट बना ली 3 की, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, बुला के बोल दिया तुम लोग जा रहे हो आरआर। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करा वहाँ पे। पर एक मैं बात बताता हूँ, आरआर आज भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन दिनों जो हालात थी कश्मीर की, जब हाथ से ऑलमोस्ट मामला निकला हुआ था, जब हजारों आतंकवादी थे, उस समय चाहिए भी ऐसे लोग थे। तो 17 कुमाऊं के शुरू में गए ना जितने भी, सबको राष्ट्रीय राइफल्स भैया। तो मिलिटेंसी थी कि साहब, मतलब हम पहाड़ के ऊपर से टेररिस्टों को पेड़ में एक लटका करके क्रिकेट खेलते हुए तक देखते, इतनी ज्यादा। मतलब आजकल एक वेपन मिलता है बड़ी मुश्किल से, एक ऑपरेशन में उस टाइम कोत के कोत मिलते थे। हाँ, मतलब अगर कहीं ऑपरेशन कहीं कैसो या शैडो कर दिया जंगल इलाके में, तो उनके कोत के कोत मिलते थे। हम एक ही ऑपरेशन में 15-15, 20-20 वेपन। तो आप लोगों ने आरआर कितनों ने काटी है? सबने काटी है। कौन सी? 26 गए, 13 गए, आप 50 में गए थे? हमारे टाइम पे तो 94 में जब हम आए थे, तो सीओ साहब, टूआईसी साहब और कंपनी कमांडर दूर की बात है, अनुज साहब हमारे सीनियर थे, वही टाइट करके रखते थे पूरा। और एसएम थे हमारे हंसादत्त साहब। तो हम वहीं से टहलते टहलते गए, अरे साहब इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं, ऐसी बात थी उनकी करने की। तो मैंने बोला अच्छा हाँ एसएम साहब मैं इधर जा रहा था। अरे क्या घूम रहे हो साहब, वहाँ पे एमएमजी की क्लास लग रही है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। 4-5 बार मुझे कभी एमएमजी की क्लास, कभी एजेएल की क्लास, कभी एलएमजी की क्लास, उसी में भेजते रहते मुझे, क्लास में बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ। उस टाइम के लोग भी बड़े खुर्राट थे, कंपनी कमांडर भी ऐसे खुर्राट थे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मज़ा आ गया खाना खा के। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लगा। पलटन की बातें हो जाती है ना, 2 किलो खून बढ़ जाता है अपने आप। वैसे भी साहब 19-20 साल के बाद मिलना, हाँ बहुत अच्छा लगा साहब, आपका खासतौर से आपने पूरा ऑर्गेनाइज करा, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, दीज आर माई ब्रदर्स फ्रॉम 17 कुमाऊं, ये भाई हैं हमारे 17 कुमाऊं के। इनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने तब ज्वाइन करा जब मैं फौज छोड़ चुका था, पर कुछ लोग हैं इसमें 2-3 जो मेरे साथ हैं। इन्होंने किस्से बताया जब मैं वो पहाड़ से गिरा था, वो बर्फ़ में दबा रहा, तब ये लोग आए मुझे बचाने के लिए नीचे। यही है एक पलटन का जो भाईचारा होता है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, वी टॉक अबाउट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। आप कहाँ थे, मैं उस वक्त यहाँ था, हमने ये करा, यही होती फौजियों की बातें। और जब एक पलटन के फौजी मिल जाएं तो फिर आप समझिए कि यहीं पे होली और यहीं पे दिवाली हमारी।